जी, इस वक्त कारकुनान जो है वो भागकर पहुंच रहे हैं और इधर उधर जितने भी कारकुनान छुपे हुए थे या बैठे हुए, छुपे हुए क्या बैठे हुए थे, उनको वापस बुला लिया गया है। और खतरा ये या खदशा ये बढ़ गया है कि पुलिस अब अगले चंद मिनटों में या किसी वक्त भी क्रैकडाउन कर सकती है। आवाज़ें लगाई गई हैं सबको कि तमाम कारकुनान इकट्ठे हो जाएं। यहाँ पर पहुंचे इतलात हैं कि अब किसी वक्त भी यहाँ पे क्रैकडाउन हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। रात 1:30 बजे का वक्त है। धरना दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। इतलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि किसी भी वक्त, यानी ये कन्फर्म इतलात आ रही हैं, किसी भी वक्त क्रैकडाउन हो सकता है और ये अचानक से क्रैकडाउन होगा। चाहे फिर वो शैलिंग की जाए, चाहे वो आप जिसे कहते हैं वाटर कैनन, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उस तरफ मामलात इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद शायद कुछ खबरें आई थी कि हो सकता है वो इमरान खान की बहनों को मनाने की कोशिश करें कि आप, क्योंकि रात काफ़ी हो गई, आपने जो रजिस्टर करना था एहतजाज, जो मुज़ाहमत आप कर रही हैं, वो उसमें आप कामयाब हो गई हैं। लेकिन धरना ताहाल जारी है और अब इतलात है कि क्रैकडाउन हो सकता है, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पीटीआई के जी बड़े जोशीले, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही जज्बाती, आईना दिखाने वाले कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास साहब, अच्छा सर, ये क्रैकडाउन होने लगा है, क्या कहेंगे? ये रात के इस वक्त यही जुल्म काफ़ी है कि लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, और इससे बड़ा जुल्म ये है, यानी आप इसको करबला तो नहीं कह सकते, लेकिन कि माएँ बहनें बेटियां इस शदीद सर्दी के अंदर, मेरे ऊपर जरा करें ना, टोपी पहनी हुई है, मफलर लिया हुआ है, डबल वो पहने हुए हैं, फिर भी सर सर्दी लग रही है। माएँ बहनें बेटियां इस ठंडे फर्श पर बैठी हुई हैं, ऊपर से अगर पानी ठंडा या क्रैकडाउन होता है तो फिर क्या कहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप देखें कि हम मुसलमान हैं। हाँ। हम कोई हिंदू नहीं है, गैर मजहब नहीं है। एक मुसलमान कैसे किसी औरत पे पानी फेंक सकता है? सबसे पहले बात तो इस्लामी जमहूरिया और पाकिस्तान फिर में। जी बिल्कुल, इस्लामी जमहूरिया। अब आर्डर देने वालों को आप छोड़ दे, उनका तो वो, उनको सिर्फ ताकत चाहिए, उनको नशा है कुर्सी का। लेकिन अगर आगे जो आर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो चंद सिक्कों के लिए किसी की माँ पर, किसी की बहन पे, और फिर किसकी माँ पे, किसकी बहन पे, उसकी माँ पे, उसके, आज उससे लाख आपको इख्तलाफ हो सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन किसने बनवाया? इमरान खान। यस। शौकत खानम किसने बनाया? इमरान खान ने। नेमल यूनिवर्सिटी किसने इस कौम को दी? इमरान खान ने। अपनी जायदाद मरने से पहले शौकत खानम के नाम कर दी, यानी ट्रस्ट के नाम कर दी। किसने की? इमरान खान ने। उसकी बहनों पर पानी। मुझे आप बताएं, आप उसको गद्दार कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, मुझे आप ये बताएं, अगर आप मोहसिनों के साथ जाती रंजश की वजह से ये सब सलूक करेंगे तो कल को फिर इस कौम पर कौन एहसान करेगा? नहीं, ये सलूक तो हो रहा है ना, करेंगे तो ये तो हो रहा है। देखिए, पिछली दफा भी इमरान खान की बहनों पे पानी फेंका गया, पानी फेंका नहीं बल्कि मारा गया, लोग जख्मी हुए। यहाँ पे वो एक एमएनए शाहिद खटक साहब, उनकी टांग टूटी है। आज फिर यही शायद होने जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, इस कौम से, क्योंकि जो पानी फेंकने वाले हैं वो कौन है? वो भी तो इसी कौम का हिस्सा है ना, वो कोई बाहर से तो नहीं आए। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अगर वो समझते हैं कि मैं बुज़दिल खड़ा हूं यहाँ पे, तो वो बहादुर कहां से आ गए? और अगर वो बहादुर है तो मैं बुज़दिल कहां से हो गया? एक ही माँ के 2 बेटे हैं, एक इस वक्त उसके हाथ में लाठी है और दूसरा पीट करके खड़ा है कि मारो। लेकिन एक बात वो याद रखे, एक बात, ये पानी मत फेंको, कम से कम औरतों पर पानी। मारना चाहते हो, जवानियां लेना चाहते हो, लो, हम हाजिर हैं, ये सीने हाजिर है। एक शख्स ने, आज मैंने किसी का इंटरव्यू किया तो एक शख्स ने पता क्या कहा? हम जान ले नहीं सकते, जान दे सकते हैं। कितना यकीन करें, मेरी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू आ गए। इस जुमले के पीछे क्या राज है? क्यों जान नहीं ले सकते? ये नहीं कि हमारे हाथ में हथियार नहीं, क्या हम नहीं वो सारा कुछ कर सकते? ये 9 महीने ट्रेनिंग करके हम नहीं आ सकते? लेकिन क्यों जान नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि हमें अपने वतन से, अपनी धरती से मोहब्बत है।
हम नहीं चाहते कि हमारी किसी गलती की वजह से हमारे मुल्क में इंतशार हो, हमारा वतन टूटे। मेरे वतन की हर गोशे में, हर कोने में आग भड़क रही है। बलूचिस्तान का हाल आप देख नहीं रहे, केपी में आवाजें उठती हुई आपको सुनाई नहीं दे रही, कश्मीर सुलग रहा है। और इसमें अगर पंजाब ने भी अपना हिस्सा डाल दिया तो क्या होगा? हमें डर उनकी ताकत का नहीं है, हमें डर अपनी इस वतन का है, जिस वतन के हसूल के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी। और क्यों है डर, और उनको क्यों नहीं है? क्यों कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पहली फ्लैट पकड़ अच्छा ली। समर साहब ये बताएं, आप भी लाहौर से आए हैं, इतना सफर करके आए हैं, पीछे अंधेरा है, शायद कारकुनान कम नजर आ रही हूँ, यहाँ तो बड़ी तादाद के अंदर हैं, लाइटें क्योंकि बंद हैं। यहाँ पे लोग आए हैं रात 1:30 बजे का, पौने 2 बजे, शायद 2 बजे जब ये वीडियो लगे बच चुके हूँ, तो सर्दी में बैठे हुए हैं ना, माएँ बहनें बेटियाँ, उनका जिक्र हो चुका है, वो भी बैठी हुई हैं। जो लोग घरों में हैं या जो पीटीआई की लीडरशिप शायद यहाँ पे हाजिरी लगवा के जा चुकी है और उनको कोई परवाह नहीं है कि बहनें बेटियां जो हैं वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, उनको क्या, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया है ना पीटीआई को कोई भी, ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश, और यार वो तो मुखालिफ समत पे खड़े हैं ना, उनको आप छोड़ दे। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो साथ चलते हैं, घर से हमारे जो साथ आते हैं, वही हमें छोड़ देते हैं तरह। हमें नुकसान, जो जितना भी नुकसान पीटीआई को पहुंचाया है, पीटीआई की लीडरशिप, जाहिल लीडरशिप ने। मैं उन लीडरशिप की बात नहीं कर रहा जो काम कर रहे हैं, उस लीडरशिप की बात कर रहा हूं जो सिर्फ सेल्फियां बनाने के लिए आते हैं। जो लीडरशिप डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ओहदे नहीं छोड़ती वो। अच्छा कैसी मजे की बात है? मजे की बात यह है कि पीटीआई में भी रहना है, काम भी नहीं करना और जगह भी नहीं छोड़नी कि ताकि कोई दूसरा आके काम करे ना। मुझे आप एक बात बताएं, मैंने एक बंदे से यहाँ पे आज सवाल किया, एक पैसे वाले से सवाल किया कि आज अगर मैं ये कहता हूं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म होता है तो गरीब पे होता है, ना इंसाफी, क्या आप लोगों के साथ ना इंसाफी नहीं होती? क्या आपकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो हथियाई नहीं जा रही? तो उसने कहा बिल्कुल, इस वक्त सब बराबर हैं, जिसका जब ये लोग चाहते हैं सब कुछ छीन लेते हैं। तो मैंने कहा फिर अगर आप भी गैर महफूज हैं तो फिर निकलते क्यों नहीं? हमारे पास जान है लगाने के लिए, हम जान लगाते हैं, तुम्हारे पास माल है लगाने के लिए, तुम बचाते क्यों हो? तुम बचाते क्यों? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, सबसे बड़ी वजह, इन लोगों ने दुनिया को खुदा बना लिया अपना, अल्लाह को भूल गए हैं हम लोग। मैं अपने ऊपर बात, हम लोग अल्लाह को भूल गए हैं, पैसे वाले या हम अल्लाह को भूल गए हैं। हमने अल्लाह के सिवा इन लोगों के सामने झुकना शुरू कर दिया और अल्लाह के सामने झुकना हमने बंद कर दिया है। ये दौलत, ये चीजें इनके पास कैसे रहेंगी? मुझे आप ये बताएं कैसे रहेगी? फर्ज करें एक बंदा ट्रांसपोर्ट का मालिक है, ट्रांसपोर्ट का मालिक है, कल अगर हमजा शहबाज शरीफ का दिल होता है कि उसकी ट्रांसपोर्ट पे मैं कब्जा करना चाहता हूँ, वो 100 चीजें निकाल लेगा, 100 चीजें निकाल लेगा, ये अनलीगल, वो अनलीगल। आप देख नहीं रहे बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिरा रहे हैं अनलीगल करार देके? तो जब गिरा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं खुल के यार खेलते, क्यों नहीं खुल के सामने आते? और ये जिंदगी क्या चीज क्या है? मुझे ये बताओ, क्या आज से पहले लोग मरे नहीं तुमने देखे? क्या जो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं वो सब जीना नहीं चाहते थे? और फिर मर गए ना, तुम्हारे बाप दाद इस दुनिया को छोड़ के चले गए ना, तो फिर तुमने कौन सा सदा रहना है? और अगर तुमने सदा नहीं रहना तो क्यों नहीं अपने हक के लिए जदोजहद करते? कोई दूसरा आएगा आपको बचाने के लिए। हर बंदा, किसी से भी आप सवाल करे, वो पता क्या कहेगा? वो एक ही बात कहेगा, कोई अल्लाह मसीहा भेजे। और जब अल्लाह मसीहा भेजता है तो वो जेल में बैठा होता है। ये देखे, आज से आप जब से पैदा हुए, क्या ये कौम यही नहीं कह रही थी अल्लाह कोई मसीहा भेजे जो हमें बचा ले? कोई ईमानदार लीडर, ठीक है। और जब मसीहा भेजा तो मसीहे को जब मदद की जरूरत है तो सब पीठ दिखा के। अब ये जो लोग यहाँ आते हैं, मैंने सलमान अकरम राजा से भी बात की, मैंने उनके सामने भी ये सवाल उठाया कि इनको पाबंद करो। पैसे क्या हराम के पैसे हैं जो लगा के यहाँ आते हैं और फिर भाग जाते हैं भगौड़े? ये फिर क्यों यहाँ स्टे क्यों नहीं करते? अलीमा बाजी बैठी है, खान साहब की तीनों बहनें बैठी है, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना, उनका खान खून है और हमारा खून नहीं है। हालांकि उसने हमारे लिए कुर्बानियां दी, अपनी बीवी छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े, सारा कुछ छोड़ा। मैं कहता हूं खान के साथ जो रिश्ता है उसकी बहनों से ज्यादा उसका रिश्ता मेरे साथ मजबूत है। क्यों?
क्योंकि मेरा उसके साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए खड़ा है, चलें। मेरे हकूक के लिए खड़ा है, मेरे लिए जदोजहद कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अपनी जान दांव पर लगा दी। एक सिग्नेचर पूरी दुनिया जानती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ये नहीं लोग नून लीग वाले कहेंगे ओ यार वो तो हम उसकी बात नहीं मान रहे। ओ भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है, वो आज कहे कि मैं खामोश होता हूं, तुम सुबह कह के लगाओ और उसको खुद पूरा त्यारा दो, अकेले को बिठा के लंदन भेजो। कोई दुनिया का मुल्क साबका वजीर आजम को जेल में नहीं अफोर्ड कर सकता। आप देखें पाकिस्तान की तरक्की रुकी हुई है, माशत तबाह हो गई है। अक्सर लोग कहते हैं खान ने क्या अचीव कर लिया हो, तुम्हें पता ही नहीं है। और देखो सबसे बड़ा मुकाबला इनका किसके साथ है? इनका मुकाबला सिर्फ मेरे साथ नहीं है, अवाम के साथ नहीं है, इनका मुकाबला मैशत के साथ भी है। और मैशत दिन ब दिन हार रही है। नहीं वो तो हार चुकी है, बड़ा हार चुकी है। और कब तक चले? अभी तो इधर का उधर करके, उधर का इधर करके निजाम चल रहा है ना। अब देखना ये है कब तक चलेगा, कब तक ये निजाम चलेगा। एक दिन इनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी, ये जिस तरह निजाम चल रहा है। चलें। समर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आपने इनकी बातें सुनी, सारी लॉजिकल बातें थी, कोई भी जज्बाती बात नहीं थी। अगरचे इनका आप लहजा तलक कह सकते हैं, जज्बाती कह सकते हैं, लेकिन बातें सच थी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।